बता दीजिए विनीत भाई, एलजेपीआर का स्टैंड क्या है? रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान वो कह रहे हैं फालतू बातें हैं, लेकिन वक्फ बिल पर आपका स्टैंड क्या है? मानक जी, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। भाई, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम इसके पक्ष में हैं। और आप बार बार ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी ने नमाज के बारे में क्यों कहा। भाइयों, केवल नमाज के बारे में कहा है, रीडिंग बिटवीन द लाइन टू मच थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाती है। ये एक टेम्पोररी व्यवस्था है जिसके लिए चिराग जी ने कहा है। लेकिन बात अगर वक्फ अधिनियम की बात करेंगे, वक्फ संशोधन बिल की बात करेंगे, तो उसके साथ हम खड़े हैं। और हमने ये बात जेपीसी में कहा भी था। और हमारे कहने के कारण ही, जो भी अगर एनडीए के 5 घटक दल है, मैं बिहार के संदर्भ में बात कर लूं, तो हमने ही कहा था कि इंडी अलायंस के दलों के लिए, आम जन के लिए और आम मुसलमानों की सहूलियत के लिए भेज दिया जाए, ताकि जो भी लूज एंड है उसको अच्छे से उसको टाई कर लिया जाए, जो कि हो गया है। और हमें मालूम है कि बस जो आने वाला बिल है वो बिल्कुल विथ फ्लाइंग कलर्स कहते हैं, वो पास होने जा रहा है। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, मानक जी, आपने कहा कि जदयू क्यों नहीं आया है। जदयू 7 बजे आपके पास पहुंच रहा है, जो मेरे पास रिपोर्ट है। तो कोई भी 5 घटक दल बिहार में सारे एक दूसरे के साथ खड़े हैं और वक्फ के समर्थन में खड़े हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनावी साल में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर वक्फ बिल का संसद में समर्थन कर देगी और उसके बाद भी चुनाव में इसी साल के अंत में मुस्लिम समुदाय आपकी पार्टी को वोट दे देगा। मानक भाई, क्या है, हम लोग तुष्टीकरण की बात नहीं कर, सुन लिया जाए। हम लोग तुष्टीकरण की बात नहीं करते हैं। जो विपक्षी उनको चाहता है कि तुष्टीकरण करके वशीकरण कर ले, वो हम काम नहीं करेंगे। हम संतुष्टीकरण की बात करेंगे। हमें 12% 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट प्राप्त हुए हैं, वो काम के बल पे हुए हैं, ना कि जात के, ना कि धर्म पे। और ये जब बार बार कहा जाता है कि एनडीए कहती है सबका साथ सबका विकास, तो उस बात को सही में हम लोग चरितार्थ भी कहते हैं। क्या यह बात गलत है मानक भाई कि मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा लाभान्वित समुदाय है, जो भी हमारे स्कीम से, सेंटर के या स्टेट के स्कीम से? तो काम के बल पे वोट मांगा जाता है, ना कि जात और धर्म के बल पे। और एक बात और कह दूं आपको, मैं ये भी बता दूं, मैं रहस्य का भेदन कर दूं मानक भाई, कि विपक्ष जो विरोध कर रही है, स्पेशली इंडी अलायंस, वो भी गंभीर नहीं है। क्योंकि जंतर मंतर पे समर्थन हुआ है। इंडी अलायंस के किसी भी दल ने अपने बड़े नेता को नहीं भेजा है खाना पूर्ति करने के लिए भेजा है। ऑलरेडी हथियार डाल चुके हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने खुला समर्थन किया है, हो रहा है। तेजस्वी ने खुला समर्थन दे दिया है। अब तेजस्वी यादव ने अपने वोट को साधने के लिए तिलक मिटा के इफ्तार पार्टी में जाते हैं। और यह बात हम सबको समझ में आता है, मुसलमान भाई भी समझ में आते हैं। हमारे पार्टी ने 24 तारीख को इफ्तार पार्टी दिया है, उसको बहिष्कार करने की बात की थी। हम तो आशा कर रहे थे कि शायद फतवा जारी कर दे, पर हुआ नहीं। लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा नेताओं को छोड़ दिया जाए, जो कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ नहीं गए। बाकी सारे आम मुसलमान, जितने भी जनमानस हैं, सबने पहुंचा, शिरकत किया, उस चीज को एंजॉय किया। ठीक है, ओके। अब प्रोफेसर विनीत सिंह, ये भी बता दीजिए, यूपी में ये जो योगी जी कर रहे हैं, सड़कों पर नमाज नहीं होगी और मस्जिदें ढक दी जाएंगी होली पर, ये गलत है ना? इसी को फालतू बात कह रहे थे ना चिराग पासवान? देखिए मानक भाई, बड़ा सीधा सा बात है। देश में बड़े गंभीर विषय हैं, इन सब चीजों पे ज्यादा तवज्जो हम नहीं देते हैं। वहां की सरकार मूर्धन्य सरकार है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन हमारे नेता, हमारे पार्टी ने कहा है, ऐसी छोटी चीजों को ज्यादा डिस्कशन में लाने का कोई औचित्य नहीं है। अरे, आपको पता है जयंत चौधरी ने ये जो मेरठ में प्रशासन ने आदेश दिया था कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, उस पर जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिख दिया, जॉर्ज ऑरवेल की याद दिला दी, किताबी पुरानी 1984। आप तो प्रोफेसर है, आपने पढ़ा होगा। क्या कहना चाह रहे थे वो? ऐसा शासन याद दिला रहे थे, ऐसी परिस्थिति जहां पर सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है। अब ये भी बताएगी सरकार के नमाज कहां पढ़ना है, कहां नहीं पढ़ना है। मानक भाई, जॉर्ज वेल का एनिमल फार्म्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बातें जो आप कह रहे हैं उससे भी आगे बढ़ के बातें हैं। उनका कहना है कि जो सड़क बनता है वो परिवहन के लिए, आगमन के लिए, आने जाने के लिए बनता है। अगर उससे किसी को परेशानी होती है तो उससे हमें बचना चाहिए। लेकिन फिर भी आप अगर मेरी पार्टी, मेरे नेता के लाइन के बारे में पूछेंगे तो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, इन सब चीजों को ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें यह औचित्यपूर्ण नहीं लगता है। ये छोटी सी चीजें हैं, अस्थायी व्यवस्था है, कमाल है। नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा सड़क पर किसी ने नमाज पढ़ी, उसका पासपोर्ट कैंसिल हो रहा है, और आप कह रहे हैं आप इस बारे में बात भी नहीं करेंगे। बिहार में चुनाव है, सोच समझकर बोलिएगा।
मानक भाई बिल्कुल हमने कहा ना कि ना जात ना धर्म पे हम बात नहीं करते, हम काम पे अपने बात करते हैं। और आपने जॉर्ज वेल की बात की थी, जरा विपक्ष के लिए बोल दें कि 2 लाइनें बस निकल के आती है कि जो पूछते हो हाले दिल मेरा कि असल में मोहब्बत है या वोट लेने की और कवायद है। ये तो वोट लेने के लिए किया जा रहा है ताकि वोट बैंक उनका इंटैक्ट रह सके। एक काम कोई बता दे, राजद हो कांग्रेस हो, जो कि काम किया गया है 54 साल में। मैं बिहार की बात करता हूं, तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए। इनके नेता जब सनातन का विरोध करते हैं और कुछ भी बोलते हैं उस समय ये बिल्कुल चुप रहते हैं। तो ये क्या दर्शाता है मानक जी? ठीक है, ओके, ऑल राइट।